उसके 2, 4, 5% ऊपर नीचे होता है, नंबर उतने ही आते हैं। वैसे ही तरीके के मॉडल पेपर बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपरों का अभ्यास करो। आप जितना कर सकते हो उतना मॉडल पेपरों का अभ्यास करो। दूसरी बात, जिसने भी पेड कोर्स ले रखा है, दोनों बच्चों के लिए ये है, जिसने पेड कोर्स ले रखा है, जिसने नहीं ले रखा, उन दोनों को क्या करना है, अब यूट्यूब पे और पेड ऑनलाइन कोर्स में आपको कम से कम टाइम खराब करना है। मैं तो कहता हूं करना ही नहीं है। जो टॉपिक नहीं आता वो भी कैसे देखना है। अब मान लो आपने पेड कोर्स ले रखा है, मान लो आपने मेरे यहां से पटवारी का ले रखा है, तो उसमें कैसे देखना है, उसमें आपको स्पीड बढ़ा के देखना है, ना कि पहले की तरह। स्पीड का ऑप्शन होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपको क्या करना, आप किसी का भी कोई टॉपिक नहीं आ रहा है वो अगर देख रहे हो तो उसी स्पीड बढ़ा के देखना, ना कि उस तरीके से, क्योंकि अब आपको समय बचाना है ज्यादा से ज्यादा। यूट्यूब पे जब आप चलाते हो तो राइट साइड की और 3, 4 जो लाइनें बनी हो टिक टिक, उस पे जाना, वहां पे स्पीड का ऑप्शन आता है, उसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना करिए, स्पीड से देखो, ना कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है। अब जो सिलेबस की बात है, सिलेबस में जैसे इसमें क्या है, जनरल साइंस है, साइंस के कौन कौन से टॉपिक बताएं, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये जो जितना मैटर है, ये लगभग मैटर जो है वो इंडिया का है। इसमें अगर आपने नोट्स बना रखा है अच्छी बात, वरना वन लाइनर कोई भी बुक है, जैसे लुसेंट आती है, हमारी भी वन लाइनर इंडिया जी की, वो किसी के पास है, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। फिर बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए भी ठीक है, हमने भी क्लासें चला रखी है, औरों ने भी चला रखी है, लेकिन उनका भी मैं यही कहूंगा आपको करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कोई करंट की क्लास नहीं चलाता है, ना हम चला रहे ना कोई और। अब आप कहोगे सर समझा नहीं। मान लो मैं आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊं, जैसे महाराणा प्रताप का प्रश्न आया, महाराणा प्रताप की 4 बातें बता दी, फिर बीच में क्वेश्चन आ गया मारवाड़ के राठौड़ों को, राठौड़ा की फिर चौहानों की बातें आ गई, क्या तैयार हो जाएगी आपको हिस्ट्री? कभी नहीं होगी, इस जन्म में भी नहीं होगी। यही करंट में हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, एक पर्सन ऑब्जेक्टिव है, उसके फिर आपको 4 बातें बताई, ऐसे नहीं याद होता आपको। उस समय लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन हकीकत यह कि ऐसे याद नहीं होता है। मैं आज भी 3, 4 घंटे पढ़ता हूं, तब मुझे पता है कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस वजह से अगर कोई, मुझे तो नहीं देखा तो नहीं, अगर कोई ऐसे करा रहा है टॉपिक वाइज, अगर कोई करवा रहा है करंट, हो सकता है बहुत सारे करवाते होंगे क्योंकि मैं करंट भी देखता नहीं, इसलिए वजह से, अगर कोई टॉपिक वाइज करंट करवा रहा है तो उसके करंट देखो, या फिर करंट की 6 माह या 12 में देखो। करंट का रूल होता है 2 साल का, लेकिन फिर भी 6 माह 12 महीने की तो आप अच्छे से गाइड ले आओ, करंट की कोई भी ले आओ। बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएगी करंट की, हमारी भी आती है, मुम्मल की भी आती है, और भी बहुत सारी आती है। देखो भाई, क्रोनोलॉजी भी आती है, किसी एक की ले आओ आप, वो 6 महीने या 12 महीने की, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ो, ना कि ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा बच्चों, मैं रोज बोलता हूं, तब पढ़े जाते हैं जब आपको टॉपिक आता है, तब ऑब्जेक्टिव, ना कि ऑब्जेक्टिव से आप डिटेल की ओर जाओगे। यार उल्टा तरीका अपना रखा है हमने, तो पहले पढ़ो डिटेल, फिर पढ़ो ऑब्जेक्टिव। तो उसके नोट्स बना के उसको पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो आपको ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊं वैसे का एज इट इज उठ के कभी नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको याद, लेकिन डिटेल से वो कैसे घुमा फिरा के दे आप कर सकते हो। इसीलिए या तो नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ में मिल जाएगी, नेट पे कहीं डाउनलोड कर लेना, या फिर कोई 6 माह की बुक लाके 12 माह की लाके उसे 3, 4, 5 बार करंट को अंदर आप पढ़ो। अगर करंट के आप वीडियो भी देखते हो, क्योंकि बाकी ना देखो, अगर करंट के आप यूट्यूब पे देखते भी हो तो उसे अपलोड करने के बाद स्पीड बढ़ा के देखो, ना कि लाइव, क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा खराब होता है। अब पहले आप देखते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन अब 10 दिन में आपको क्या, तो अपलोड होने के बाद उसको स्पीड बढ़ाओ और स्पीड से उसे जल्दी 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 रिपीट कर लो। एक स्पीड से कर लोगे तो टाइम बचत होना जरूरी है। अब तो करंट के अंदर आप अच्छी सी एक बुक ले आओ, वरना